हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर क्या होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सिबिल स्कोर को इंपैक्ट करते हैं। थर्ड वन, अगर मेरे सिबिल पर कोई गलत लोन चढ़ गया है जो कि मेरे सिबिल स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, तो मैं उसे कैसे रेक्टिफाई करवा सकता हूं सो दैट आई कैन इंप्रूव माई क्रेडिट स्कोर। सो फर्स्ट पॉइंट, whether there is any difference between the CIBIL score and the credit score। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास आपका कोई फ्रेंड पैसे लेने के लिए आया, क्या आप उसे पैसे दे देंगे? वो पैसे देने से पहले आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या वो मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा? आप उस चीज को कैसे असेस करेंगे? अगर मेरे इस दोस्त ने पहले किसी से पैसे बोरो करे थे, क्या इसने उसे रिपे करा है या नहीं करा है? इन द सेम वे, कोई पर्सन बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है एंड दैट इज अननोन पर्सन टू द बैंक। नाउ हाउ बैंक विल असेस कि मुझे इसे पैसा देना है या नहीं देना, या मुझे देना है तो कितना पैसा इस बोरोवर को देना है। सो क्रेडिट रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जहां पर आपने आज तक जितने भी लोन्स लिए हैं उन सबका ट्रैक उस रिपोर्ट के अंदर आता है कि इन लोन्स का रिपेमेंट आपने टाइम पर करा है या नहीं करा है। सो इंडिया में मेजर 4 क्रेडिट ब्यूरोस है। वन इज ट्रांसयूनियन सिबिल, सेकंड इज द इक्विफैक्स, थर्ड वन इज द एक्सपीरियन एंड फोर्थ वन इज द क्रिफ। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रेडिट ब्यूरोस इन इंडिया इज द ट्रांसयूनियन सिबिल। इसलिए इंडिया में क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर की तरह ही काउंट किया जाता है। सो आपने आज तक जितने भी लोन्स लिए हैं उन सब लोन का दायरा जब एक रिपोर्ट में चढ़ा दिया जाता है उसे बोलते हैं क्रेडिट रिपोर्ट, और उसी के बेस पर आपका स्कोर असाइन होता है। ये स्कोर फॉल करता है 300 टू 900 की रेंज में। जितना अगर आप अपर साइड पर हैं, नियर टू 900, 800, 850, दैट मीन्स यू आर इन द एक्सीलेंट कैटेगरी, एंड जितना आप 300 की साइड में हैं दैट इज मीन्स द वर्स्ट कैटेगरी। सो इफ योर स्कोर लाइज इन द रेंज ऑफ 300 to 550, that means your CIBIL is poor. If your score lies in the range of 550 to 650, that means you are into the range of average CIBIL. If your score lies in the range of 650 to 750, that means a good CIBIL. And if your score is more than 750 to the 900, that means it's an excellent CIBIL. Whereas if you are not having any loan till now, your CIBIL score will be -1. So now coming to the next point, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे सिबिल स्कोर को इंपैक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर इज द पेमेंट हिस्ट्री। आपने आज तक जितने भी लोन्स लिए हैं उनको क्या टाइमली पे किया है या नहीं किया? अगर आपने उन लोन्स को टाइमली पे किया है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। सेकंड फैक्टर इज द एवरेज लिमिट यूटिलाइजेशन। आई मीन टू से, अगर आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया है, इवन तो आप उसको टाइमली पे कर रहे हैं, बट उसका जो यूटिलाइजेशन है वो 1 लाख के नियर बाय ही रहता है, सो आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। अगर आपने उसी सिबिल स्कोर का जो एवरेज यूटिलाइजेशन है 50-70% की रेंज में रखा, दैट मीन्स आप अपने पास अच्छा मनी बैकअप रखते हैं, सो आपका सिबिल स्कोर बेटर रहेगा। थर्ड वन इज द क्रेडिट मिक्स। आई मीन टू से, आपके पास कितने टाइप्स के लोन चल रहे हैं, पर्सनल लोन है, ऑटो लोन है, क्रेडिट कार्ड है, होम लोन है, या जितने भी आपके टाइप्स के लोन चल रहे हैं वो आपके सिबिल स्कोर को इंपैक्ट करता है। एंड द फोर्थ वन इज द एज ऑफ द क्रेडिट। आपका लोन लिया हुआ का विंटेज कितना है? हायर द विंटेज हायर द सिबिल स्कोर। अगर किसी पर्सन को लोन लिए हुए 5-6 महीने या 1 साल ही हुआ है, इवन तो वो उसे टाइमली पे कर रहा है, कंपेयर्ड विद एन पर्सन जिसे 5-6 साल हो गए हैं उसी लोन को लिए हुए और वो भी उन्हें रेगुलर पे कर रहा है, सो जिसका विंटेज लोन का ज्यादा है उसका सिबिल स्कोर ज्यादा होगा। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर मेरे सिबिल पर कोई गलत लोन रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से मेरा सिबिल स्कोर नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, तो मैं उसे कैसे रेक्टिफाई करवा सकता हूं, या उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा मेरे सिबिल स्कोर को इंप्रूव करवाने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, sibil.com पर जाइए, अपने आप को वहां पर रजिस्टर कीजिए। वहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा सिबिल स्कोर डाउनलोड करने का। सिबिल रिपोर्ट को डाउनलोड कीजिए। जब आप अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे, उस रिपोर्ट पर आपको सारे आपने आज तक जितने लोन्स लिए हैं वो सब रिफ्लेक्ट करेंगे अलोंग विद द ट्रैक रिकॉर्ड कि आपने उन लोन्स को कैसे पे किया है। अब आप उस रिपोर्ट को गो थ्रू कीजिए, उसमें आपको जो लोन आपको दिख रहा है कि ये लोन मुझसे बिलोंग नहीं करता, गो टू दैट लोन, सेलेक्ट दोज लोन एंड रेज ए डिस्प्यूट।
जैसे ही आप उस डिस्प्यूट को रेज करने जाएंगे, द सिबिल विल आस्क यू फॉर सम बेसिक डिटेल्स। उन बेसिक डिटेल्स को पुट अप कीजिए एंड रेज द कंप्लेंट। व्हाट एल्स वी कैन डू, वी कैन रेज, जब मुझे सिबिल स्कोर से पता लगा कि ये लोन मेरे सिबिल पर गलत रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उन लेंडर्स की डिटेल निकाल सकता हूं सिबिल रिपोर्ट से कि किस किस बैंक ने इसे गलत रिपोर्ट किया है। मैं उस बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी पर भी एक कंप्लेंट डाल सकता हूं। मुझे मेल आईडी कहां मिलेगी? गो टू द गूगल एंड फाइंड आउट द कंप्लेंट आईडी ऑफ दैट बैंक। सो मैं उस बैंक को भी कंप्लेंट डाल सकता हूं। एंड इसका जो टाइम प्रोसेस रहता है दैट कम्स अराउंड 30 डेज टू 45 डेज आप लगा के चलिए, इतना टाइम आपको लग जाएगा आपके सिबिल स्कोर को इंप्रूव करवाने में। सो वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर वैल्यूएबल वीडियोस। थैंक यू।